सो हम कहाँ थे? हमने यूट्यूब मैनोमीटर का थ्योरी देखा था। अब देखेंगे कि इक्वेशंस, यूट्यूब मैनोमीटर का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे किसी एक पॉइंट का प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट का मतलब है यूट्यूब मैनोमीटर को हम दो टाइप ऑफ प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। एक है पॉजिटिव गेज प्रेशर, दूसरा है नेगेटिव गेज प्रेशर। सो हमको बेसिकली यही देखना है कि हम किसी एक फ्लो सिस्टम में अगर पॉजिटिव गेज प्रेशर है तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग यूट्यूब मैनोमीटर। अगर वैक्यूम प्रेशर है किसी एक फ्लो सिस्टम में, फ्लूइड सिस्टम में, तो फ्लूइड प्रेशर कैसे निकालेंगे? यूजिंग यूट्यूब मैनोमीटर। सो फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव गेज प्रेशर। हेडिंग बनाइए। देखिए, मान लीजिए एक पाइप है। अभी के लिए पाइप समझो इस तरह से, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन ऑफ फ्लूइड इन पाइप। ये जो फ्लूइड यहां फ्लो कर रहा है उसका मास डेंसिटी है रो एफ। ठीक है, अब आपसे कोई पूछा, आपको एक मैनोमीटर दे दिया, यूट्यूब मैनोमीटर दे दिया, और आपको बोला कि पाइप के अंदर कितना प्रेशर है मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब मैनोमीटर को पाइप से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्स एक्स सेक्शन में दिखा रहा हूं, प्लान दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पर आपको प्रेशर निकालना है। ठीक है, इसमें आपने यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। साफ साफ बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यूट्यूब मैनोमीटर आपने कनेक्ट किया, तो मैं पहले बताया कि यूट्यूब मैनोमीटर में दो लिंब होते हैं। तो एक लिंब उस पॉइंट से कनेक्टेड होती है जहां पर आपको प्रेशर की दरकार है, और दूसरा लिंब ओपन टू एटमॉस्फेयर। हो जाएगा, ये लिंब ओपन टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक बात बताई थी पिछली वीडियो में कि मैनोमीटर के अंदर किसी तरह का फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ओके, मान लो कनेक्ट करने से पहले, अभी नहीं, कनेक्ट करने से पहले मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल था दोनों लिंब में इक्वल, ये। ठीक है, ये क्या है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड। सो और ये क्या है कि लेवल ऑफ, मतलब ये इनिशियली बता रहा हूं, अभी इसे इरेज कर दीजिए, अभी इसे कनेक्ट नहीं करिए पॉइंट से। तो लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इन बोथ लिम्ब, जो दोनों लेग है, बोथ लेग्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये मान लो आपने लेवल यहां से मेजर किया, इस पॉइंट को रेफरेंस लिया लेवल मेजर करने में, तो ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है यहां, इसका फ्री सरफेस ये है, इसका भी फ्री सरफेस ये है, दोनों का लेवल h है। तो देखिए, ये वाला एंड, ये वाला लेग एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो यहां पर इस फ्री सरफेस पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड के ऊपर कितना का प्रेशर लग रहा होगा? एक यूनिफॉर्म प्रेशर लग रही होगी, जो होगा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस लोकेशन पे आप मैनोमीटर यूज कर रहे हैं उस लोकेशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वही प्रेशर यूनिफॉर्मली एक्ट कर रही होगी फ्री सरफेस ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड के ऊपर। चलिए, इतना क्लियर हो गया।
अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन क्या है, प्रायर टू कनेक्टिंग अदर लेग टू पॉइंट वेयर प्रेशर इज डिजायर्ड। यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट करने से पहले ये कंडीशन है, ठीक है। और यूट्यूब मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड है उसका मास डेंसिटी है रो एम, मान लो। अब देखिए कि हमने कनेक्ट कर दिया, बनाइए इस पॉइंट से, ये पॉइंट है ए मान लीजिए, यहां पर एक प्रेशर है पी ए जो हमें कंप्यूट करना है यूजिंग यूट्यूब मैनोमीटर। साफ साफ बनाइए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब मैनोमीटर से गेट में। तो ये एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर, कनेक्ट करने से पहले आपका लेवल था, लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये सेंटर ऑफ, ये इसे मैं डेटम लूंगा, डेटम। तो यहां से इसका लेवल था मान लो x, ठीक है। ये जो है ये है ओरिजिनल मैनोमेट्रिक लेवल। अब देखिए हम मेजर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर, और इसका जो मास डेंसिटी है रो एम। तो हम मेजर करेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो आपने जैसे ही इस मैनोमीटर का अदर लिंब को इस पॉइंट से कनेक्ट किया होगा, इस पॉइंट में जो फ्लूइड है वो इसमें भर गई होगी। तो मान लीजिए वो फ्लूइड इसमें भर गई, लिंब के अंदर आ गई, ठीक है। सो ये मान लो कि इस लेवल, इसे मैं कहूंगा y, ठीक है। तो देखिए अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल से अधिक प्रेशर है तो ये जो फ्लूइड है इसे क्या करेगी, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को पुश करेगी नीचे, नीचे पुश करेगी। ये मान लीजिए इसमें लेवल ऑफ फॉल होगा, फॉल इन लेवल होगा। ये मान लो जो लेवल फॉल हुआ वो हुआ एक्स डैश, ठीक है। और अदर लिम्ब में क्या होगा, ये जो लिम्ब नंबर 2 है इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। इसमें लेवल में इंक्रीमेंट आएगी बाय सेम एक्स डैश, समझ रहे हैं। ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, सॉरी आप, मैं कलर चेंज कर दिया, आपको लगेगा कि वो फ्लूइड है। हाँ चलो ये ले लो, ग्रीन ले लो, ठीक है। ये पूरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसमें इतना कर्व इंक्रीमेंट आया, ये क्या है, राइज्ड लेवल। मैनोमेट्रिक फ्लूइड, अब देखिए ये फ्री सरफेस है तो यहां पर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, वही यूनिफॉर्म लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीएटीएम कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब लिखो कि प्रेशर एट पॉइंट ए हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या। अच्छा ये जो लेवल में इंक्रीमेंट आई ये कहां से आई, इस लेवल से। देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखिएगा ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना इसमें मैं थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, इसे मिटा दीजिए, इरेज कर लीजिए, इसे भी इरेज कर लीजिए। चेंजिंग ये है कि ये देखिए, ये तो मैंने यहां लिख दिया ना कि ये ओरिजिनल मैनोमेट्रिक लेवल था। अब आपने जैसे ही मैनोमीटर का अदर लिंब को कनेक्ट किया उस पॉइंट से जहां पर आपको प्रेशर चाहिए, तो
वो जो फ्लूइड है जो यहाँ फ्लो हो रहा है जिसका मास डेंसिटी है रो एफ, वो फ्लूइड मैनोमीटर का जो लिम्ब है उसमें एंटर करेगी। तो ये फ्लूइड कुछ प्रेशर से आएगी, कुछ दबाव लगाएगी, उसके कारण मान लीजिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल इतना डिक्रीज किया, ये मान लो x, ठीक है। तो ये x और लिम्ब 2 में इस कारण से ये जो डिक्रीज हुआ इस कारण से राइज हो गया z, ठीक है। अब मतलब ये जो ओरिजिनल लेवल था यहां से z चले गई, लिम्ब 2 का फ्लूइड का लेवल, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल। और यहां पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फॉर प्रेशर एट ए। कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एज वी गो डाउन मतलब डेप्थ इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, मतलब प्लस में होगी। तो ये इसका मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। सो कितना यहां से इस ये लेवल देखिए, ये लेवल तो एक है ना, तो इस लेवल से y नीचे है, y प्लस x नीचे है फ्लोइंग फ्लूइड का लेवल। तो देखिए लिख सकता हूं P प्लस रो एफ इंटू जी इंटू कितना y प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो, अब आप पहुंच गए यहां पर, तो यहां पर ये देखिए सेम लेवल, यहां से अगर आप लेवल मापोगे, मान लो ये h लेवल पे है, ये 0.1 है, तो ये इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस है, एक तरह का ये भी इंटरफेस है। दो फ्लूइड है, एक है ऊपर है फ्लोइंग फ्लूइड और इसके नीचे है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। सो मान लीजिए अगर आप मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो एट सेम लेवल सेम प्रेशर, तो यहां से आप इस लिम्ब में आ जाइए, शिफ्ट करिए। तो अब देखिए इस लिम्ब में x लेंथ तक कौन सा फ्लूइड है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। अब राइज कहां हुआ है? ओरिजिनल लेवल से z तक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड टाइम्स g इंटू एक्स माइनस रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटू g इंटू जेड बराबर कितना होना चाहिए? P एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगा, आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, क्या निकल जाएगा? P एट पॉइंट ए निकलेगा, ये वैल्यू निकल जाएगा, यही तो बताना है। देखिए अगर नहीं समझ पाए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया था। देखिए ये थी आपका वो पॉइंट जहां पर प्रेशर निकालना है, और इससे आपने यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट कर लिया। यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट किया, इसे कनेक्ट किया। अब ये लेवल दी हुई है ओरिजिनल मैनोमेट्रिक लेवल, और यहां जो फ्लूइड है ये है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, उसका मास डेंसिटी है रो एम। ये जो फ्लो कर रही है फ्लूइड जिसमें हम प्रेशर निकाल रहे हैं उसका मास डेंसिटी है रो एफ। और फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइप, ठीक है, वहां से ओरिजिनल लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड कितना लिया था मैंने? y लिया था, y लिया था, ये थी y, ठीक है। अब देखिए आप जैसे ही कनेक्ट किए तो फ्लोइंग फ्लूइड पाइप के अंदर आएगी, मैनोमेट्रिक ट्यूब या इसके लेग के अंदर आएगी, और ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका लेवल अब डिक्रीज करके x पर आ गया, इतना का अमाउंट डिक्रीज हुआ। तो देखो यहां पर कौन सा फ्लूइड है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल जो है
उसमें राइज हुआ इन अदर लिम्ब, मान लीजिए जेड, तो ये कितना है, ये भी एक्स है। जेड राइज हुआ, जेड क्या है, राइज इन मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेवल इन आउटर लिम्ब। और ये जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस के ऊपर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और यहां ये प्रेशर एट पॉइंट ए हमको निकालना है। तो देखिए यहां तक कौन सा फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड, रो एफ है, ये रो एम आ गया, ये भी रो एम है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये तो अदर लिम्ब में मैनोमेट्रिक फ्लूइड का राइज होगा ना। तो देखो मैंने लिखा प्रेशर एट ए, इक्वेशन जो मैनोमीटर का लिखा कि यहां से चलेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर एंड करेंगे, ये है स्टार्ट पॉइंट और ये है एंड ऑफ इक्वेशन। देखिए प्रेशर एट ए प्लस इतना का प्रेशर रो फ्लोइंग फ्लूइड टाइम्स वाई इंटू जी प्लस रो फ्लोइंग फ्लूइड टाइम्स एक्स इंटू जी। अब आप इस लेवल पर कितना प्रेशर है इस पर पहुंच गए अभी तक। अब देखिए मैंने बताया था सेम लेवल सेम फ्लूइड सेम प्रेशर, मतलब यहां पे जो प्रेशर है यही प्रेशर यहां पर होगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। ये तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, तो यहां भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। अब देखिए तो ये जो कॉन्सेप्ट थी एज डेप्थ इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, और एक चीज बताया था कि एज हाइट इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। सो अब क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इनटू, ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड इंटू जी, बराबर कितना होगा, ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही तो है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और डिजायर्ड प्रेशर निकाल लेंगे। तो ये मेथड हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग पॉजिटिव गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो देखिए पॉजिटिव गेज प्रेशर अगर निकाल रहे हो और मैनोमेट्रिक का अरेंजमेंट दिया हुआ है तो उसमें हमेशा राइज हुआ होगा, समझ रहे हैं। आउटर लिम्ब में राइज हुई होगी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, राइज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इन आउटर लिम्ब, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव गेज प्रेशर अगर निकालना है हमें, सेकेंड नेगेटिव गेज प्रेशर, सेम मान लो कोई एक फ्लूइड फ्लो सिस्टम है, ये है पॉइंट ए और यहां पे हमको प्रेशर निकालना है, और यहां पे आपने कनेक्ट कर दिया यूट्यूब मैनोमीटर, मैनोमीटर कनेक्टेड। तो दो लिम्ब, एक हो गया आउटर लिम्ब एक हो गया इनर लिम्ब। आउटर लिम्ब ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो ये है ओरिजिनल मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेवल फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइप, मान लीजिए y है ओरिजिनल मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेवल। अब देखो होगा क्या कि यहां पे नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है। तो तुम जैसे ही यूट्यूब मैनोमीटर का अदर लिम्ब कनेक्ट करोगे इस पॉइंट से मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल में कुछ डिक्रीजिंग आएगा, मतलब कुछ लेवल कमेगा। ये जो आउटर लिम्ब में ये जो लेवल है ये कितना है, ये मान लीजिए ये जो लेवल है इस लेवल में कुछ रिडक्शन आ जाएगी, मान लीजिए जेड अमाउंट से रिड्यूस कर गई, ठीक है। ये जेड अमाउंट से रिड्यूस कर गई तो इस लिम्ब में राइज हो जाएगा, ये राइज करेगा कितना से, बाय द सेम जेड वैल्यू प्लस यहां तक है फ्लोइंग फ्लूइड। तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूं डायग्राम, गंदा हो गया।
मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। देखिए ये कंडीशन है, यहां पे नेगेटिव प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है पॉइंट ए पर। अब आप जैसे ही पॉइंट ए पर मैनोमीटर का अदर लिम्ब कनेक्ट करोगे, जो आउटर लिम्ब में मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसमें रिडक्शन होगा उसके लेवल में। मान लीजिए ये रिडक्शन होगी बाई जेड। अब ये है फ्री सरफेस ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इन आउटर लिम्ब, तो इनर लिम्ब में कुछ राइज होगा। मान लीजिए ये राइज हुआ वाई, ठीक है, और इस वाले पोर्शन में कौन सा फ्लूइड होगा, रो एफ, फ्लोइंग फ्लूइड। और ये क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहां तक रो एम जो राइज की है, इस लेवल से राइज की, तो यहां भी कौन सा फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। अब लिखिए इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां लग रहा है, जो लोअर लेवल है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखने का तरीका, यहां से स्टार्ट करो, यहां पर एंड करना है। तो देखिए ऐसे लिखूंगा कि नेगेटिव गेज प्रेशर निकाल रहे हैं, मतलब हमको ये पता है कि प्रेशर एट ए नेगेटिव आना है। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखूंगा प्रेशर एट ए प्लस, ये मान लो ये जो मैनोमीटर का ये वाला जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जिसे आप पॉइंट से कनेक्टेड किया हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये है एक्स, ठीक है। ये क्या है, यहां पर फ्लोइंग फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड। अब देखिए पी ए प्लस रो फ्लोइंग फ्लूइड इंटू जी इंटू एक्स होगा, फिर रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड टाइम्स वाई प्लस जेड इंटू जी लिख सकता हूं, माइनस रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटू जेड जी इंटू जेड लिख सकता हूं, बराबर पी एटीएम होना चाहिए। समझ में आया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और पी ए का वैल्यू निकाल लीजिए। इसका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो आपने सही इक्वेशन लगाया, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा, कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। सो प्रेशर एट ए विल बी नेगेटिव, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर। तो बेसिक कंक्लूजन क्या निकला, जब पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं कंक्लूजन क्या, बेसिक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस while using U-tube manometer to calculate positive and negative gauge pressure, क्या निकला। देखिए इन केस ऑफ पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजरमेंट, लेवल राइज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड results in outer limb मतलब आउटर लिम्ब के अंदर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो फ्लूइड का लेवल ओरिजिनल लेवल से राइज करेगा अगर आप पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करोगे, मतलब वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाई सम अमाउंट अधिक हो, ठीक है। और जो प्रेशर का वैल्यू मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब नेगेटिव गेज प्रेशर जब मेजर कर रहे हैं उस समय क्या होगा, लेवल फॉल इन मैनोमेट्रिक फ्लूइड इन आउटर लिम्ब
ये आउटर लिम्ब क्या है? दैट लिम्ब which is exposed to atmosphere. ओके, और ओपन लिम्ब, ओपन है, ओपन लिम्ब, समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं क्वेश्चन में नेगेटिव गेज प्रेशर दिया हुआ है तो हमेशा आप देखना आउटर लिम्ब में फॉल का डेटा दिया होगा, अगर गेज प्रेशर मेजर करने बोल रहा है तो राइज का डेटा दिया होगा, ठीक है? और ये जो नेगेटिव गेज प्रेशर की वैल्यू आएगी ये माइनस साइन के साथ आएगी, नेगेटिव वैल्यू। सो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं यूट्यूब मैनोमीटर को फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर इन फ्लूइड फ्लो सिस्टम, फ्लूइड प्रेशर निकालने के लिए किसी एक पॉइंट पर इन ए फ्लूइड सिस्टम। अब देखिए और एक टाइप ऑफ मैनोमीटर मैंने बताया था, डिफरेंशियल मैनोमीटर। बताया था डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है ना, ये भी सेम एज यूट्यूब, ओके, विथ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। यूट्यूब जैसा ही होता है बट यूट्यूब मैनोमीटर is used to calculate gauge pressure at a point in fluid system, but इसका नाम है डिफरेंशियल, मतलब ये प्रेशर के बीच में डिफरेंस देता है, लेकिन कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर के बीच में डिफरेंस देता है। देखिए डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर is used to get gauge pressure difference between 2 point at different pressure level। देखिए ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये कोई एक पॉइंट बी है। सो अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, सो ये निकालने के लिए, डिफरेंशियल प्रेशर निकालने के लिए, मतलब डेल्टा पी ए बी निकालने के लिए हम यूज करेंगे डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। सेम है, इस तरह से होती है, दोनों लिंब कनेक्टेड होती है 2 पॉइंट से, ठीक है, इस तरह से। और ये है मैनोमेट्रिक फ्लूइड रो एम। ये मान लीजिए रो ए मास डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड या फिर कोई भी लिक्विड है ए, ये मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बी, ठीक है। आप कनेक्ट करोगे और यहां से हम पी ए माइनस पी बी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सो देखिए मान लीजिए 2 पॉइंट है जिसके बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो ये है पॉइंट ए, ये है पी ए और ये है पॉइंट बी, यहां प्रेशर है पी बी, ठीक है। और ये दोनों फ्लूइड अलग अलग है। यहां पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है या जो फ्लूइड है इसका मास डेंसिटी है पी ए रो ए और यहां पर मास डेंसिटी है रो बी। इन दोनों
के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो आप यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट करो, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ये कनेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, ये कनेक्ट कर लिया। साफ साफ बनाइएगा, मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है लेकिन आप साफ साफ बनाइएगा, हो सके तो रूलर भी यूज करना। तो देखिए अब एक कंडीशन लेता हूं कि लेट एज्यूम किया इक्वेशन लिखने के लिए कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, ताकि लॉजिक बैठे मैं जब डायग्राम बनाऊं। तो देखिए सेम ये जो लेवल है, थोड़ा ऊपर बनाइए, देखिए ये लेवल है लेवल ऑफ ओरिजिनल मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये लिम्ब 1 और ये लिम्ब 2, यहां है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऐसे थी। अब जैसे ही आपने इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया मैनोमीटर को, मान लो लिम्ब ए में ये फ्लोइंग फ्लूइड एंटर की, तो लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड मान लीजिए रिड्यूस कर गई बाय अमाउंट, ये देखिए ये जो लेवल थी ये मान लीजिए ये थी एक्स इनिशियल लेवल, ठीक है, ये रिड्यूस की बाय वाई अमाउंट। तो इस लिम्ब में मान लो कि यहां है फ्लूइड बी का लेवल फ्रॉम सेंटर ऑफ ये पॉइंट, ये जो सेंटर है इस लाइन से ये वैल्यू है मान लीजिए एन, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये है एम, ओके, और ये तो वाई। अब देखो, अब अगर आपको लिखना है मैनोमेट्रिक इक्वेशन, यहां तक है फ्लूइड बी, इसे ऐसे बनाइए, यहां तक है रो बी और यहां तक है रो ए और यह है रो एम, मास डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। सो हम इसका इक्वेशन कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर एंड करेंगे। चलिए लिखिए, प्रेशर एट ए प्लस इस लेवल से कितना नीचे है आपका फ्लोइंग फ्लूइड, जो ए स्पेस पे फ्लो कर रहा है उसका लेवल एक्स प्लस वाई। तो कैसे लिखेंगे, प्रेशर एट ए प्लस रो ए इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जी होगा। अब देखिए इस लेवल पर लिम्ब नंबर 2 में कौन सा फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, और यहां भी है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो एट सेम लेवल सेम फ्लूइड प्रेशर इज सेम, तो यहां लिम्ब 1 में इस लेवल पर जितना प्रेशर है लिम्ब 2 पर भी इस लेवल पर सेम प्रेशर होगा, तो हम अब लिम्ब 2 में शिफ्ट करेंगे। अब देखिए लिम्ब 2 में हमको ऊपर जाना है, यहां नीचे आ रहे हैं, यहां ऊपर जाएंगे, तो यहां तक जो फ्लूइड है वो कौन सा फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इसमें भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसका मास डेंसिटी है रो एम, ठीक है। अब देखिए कैसे लिख सकता हूं कि माइनस मास डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड प्लस एम प्लस वाई इंटू जी माइनस मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन बी लोकेशन टाइम्स ये कितना था, एन लिया था, एन इंटू जी बराबर प्रेशर एट लोकेशन बी, ये हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को यूज करके आपको निकालना क्या है, पी ए माइनस पी बी। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा जो एजम्पशन है कि पी ए ग्रेटर देन पी बी वैलिड होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रेशर एट बी अधिक होगा प्रेशर एट ए से। समझ में आया। तो ये है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो इसको हम क्यों यूज कर रहे थे, टू फाइंड आउट प्रेशर डिफरेंस, गॉज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए और एक तरह का प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस बच गया, मैंने लिखवाया था मैकेनिकल गॉज, मैकेनिकल
गेज, इसे मैं बताया था बोर्डन गॉज, BOURDON गॉज, या फिर बोर्डन ट्यूब, कुछ भी कहिए। इससे क्या मेजर करते हैं हम? इससे सिर्फ मैं बताया था कि इसको यूज करके हम सिर्फ पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि ये जो प्रेशर मेजर करता है ना, ये मेजर करता है कि प्रेशर इन एक्सेस ऑफ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब देखिए, लिखिए, पहले लिखिए, इट मेजर्स प्रेशर डेटम। ये जो डेटम कंसीडर है, इसमें ये इस तरह से डिजाइन है कि ये जो डेटम कंसीडर करता है वो सराउंडिंग प्रेशर, आप जिस सराउंडिंग में इस ट्यूब को यूज कर रहे हो, बोर्डन ट्यूब को, उस सराउंडिंग में प्रेशर कितना है, और जिस पॉइंट का प्रेशर निकाल रहे हो वो पॉइंट सराउंडिंग प्रेशर से कितना अधिक है। तो गेज प्रेशर हुआ ना, पॉजिटिव गेज प्रेशर, यही मेजर करता है। लेकिन इसमें जो डेटम है, रेफरेंस जो ये यूज करता है, ये डिवाइस ये यूज करता है सराउंडिंग प्रेशर। तो लिखिए, इट मेजर प्रेशर, प्रेशर लिखा, of pressure of any point with respect to its surrounding pressure as reference। क्या मतलब हुआ? देखिए, ध्यान से समझिए, एक दो बार क्वेश्चन पूछा है। मान लो कि एक सिस्टम है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ये एटमॉस्फेयर है। तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। अब आप अगर प्रेशर एट पॉइंट 1 यूजिंग बोर्डन गॉज, बोर्डन ट्यूब निकालोगे तो ये तो आपको देगा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव गेज प्रेशर। ये तो हमको पता है कि कैसे, आप यहां पे कनेक्ट किया बोर्डन ट्यूब को, मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो रीडिंग इसका बताएगा ना, पॉइंट 1 पर आप जैसे कनेक्ट करोगे तो उसका जो डायल गॉज का रीडिंग होगा, वो रीडिंग, वो वैल्यू बता रही होगी, वो प्रेशर वैल्यू, दैट प्रेशर वैल्यू एट पॉइंट 1 इन एक्सेस PATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पॉइंट 1 का प्रेशर कितना अधिक है, ठीक है। दैट इज रीडिंग, जो आपको आप नोट करोगे, आप जो रीड करोगे, वो रीडिंग का जो वैल्यू है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि रीडिंग सिग्निफाइज दैट by what value, by what magnitude of pressure by what magnitude pressure at point 1 is in excess of its surrounding। और देखिए, पॉइंट 1 के सराउंडिंग, मतलब ये जो बोर्डन गॉज आपने यहां लगाया, तो इस बोर्डन गॉज के सराउंडिंग कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए, अगर आप वही बोर्डन गॉज को ये पॉइंट 1 पर मेजर किया, अब पॉइंट 2 पर लगाओगे, इसको पॉइंट 2 पर लगाया, बोर्डन गॉज को कनेक्ट किया। अब देखिए, ये पॉइंट 1, प्रेशर एट पॉइंट 1 है P1 मान लीजिए,
तो P2 जो रीडिंग आप नोट करोगे फ्रॉम बॉर्डन गॉज, वो कौन सा रीडिंग होगा? प्रेशर इन एक्सेस ऑफ इट्स सराउंडिंग। क्या मतलब हुआ? कौन सा प्रेशर बताएगा? ये बताएगा आपको, ये वैल्यू बताएगी आपको P2 वो वैल्यू है P1 माइनस P2। सराउंडिंग इसका क्या है? इस बॉर्डन गॉज का अभी सराउंडिंग क्या है? 1, और 1 पर प्रेशर है P1, तो P1 के कितने एक्सेस में है P2 का प्रेशर? समझ रहे? ओके, P2 इज प्रेशर एक्सेस ऑफ P1। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डन गॉज। इसलिए मैंने लिखवाया था कि प्रेशर इन एक्सेस ऑफ इट्स सराउंडिंग ये मेजर करता है। ये एक मैकेनिकल गॉज है। आपको बाइक में जो प्रेशर डालता है वो दुकान में, वो शॉप में आपको मिल जाएगा बॉर्डन गॉज, वो लोग यूज करते हैं, देख लीजिएगा कभी जाके। और ये सिर्फ पॉजिटिव गेज प्रेशर ही मेजर करेगा। क्योंकि लॉजिक क्या है? क्योंकि ये क्या मेजर करता है? प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है अपने सराउंडिंग से। किसी एक पॉइंट का प्रेशर लेवल कितना अधिक है सराउंडिंग से, तो हमेशा इंक्रीमेंट मेजर करेगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव गेज प्रेशर ही मेजर करेगा। ओके, नेगेटिव नहीं मेजर करेगा। लिख लीजिए। अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद प्रेशर खत्म। सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर का सेंसिटिविटी, पहले तो ये जानो सेंसिटिविटी क्या होता है। देखिए, अगर मैनोमीटर से अगर प्रेशर मेजरमेंट करना है तो मैनोमीटर का जो लेग्स है, उसमें फ्लूइड का लेवल राइज होना है। मतलब फॉर मेजरिंग, देखिए पहले प्रॉब्लम लिख रहा हूं, हमको सेंसिटिविटी का मतलब क्या है तब समझ में आएगा। फॉर मेजरिंग प्रेशर यूजिंग मैनोमीटर, मान लो यूट्यूब मैनोमीटर है, राइज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, राइज और फॉल, ठीक है, ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इन आउटर लिम्ब इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अब देखिए, अगर आप YouTube मैनोमीटर को यूज कर रहे हैं किसी एक सिस्टम का प्रेशर मेजर करने को, इससे कनेक्ट कर रखा है, मान लो अगर आउटर लिम्ब में आपका राइज बहुत कम हुआ, राइज या फिर फॉल बहुत कम होगा, तो क्या आप प्रेशर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से जैसे कनेक्ट किया, मान लीजिए इसका प्रेशर पॉजिटिव है, तो यहां पर जो फ्लोइंग फ्लूइड एंटर करेगी, इसके कारण से आउटर लिम्ब में राइज कम हुआ, मतलब कि आउटपुट लिम्ब में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ इनर लिम्ब कम हुआ। का क्या मतलब है? देखिए, कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले ये लिखिए कि सेंसिटिविटी का डेफिनेशन क्या है, तब क्लियर होगा। ये है द एक्सटेंट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट is known as sensitivity। का क्या मतलब हुआ? ये देखो, ये जो मैनोमीटर था, यहां पर मान लीजिए प्रेशर P1 आ रहा है, तो इस प्रेशर P1 के कारण इस आउटपुट लिम्ब में क्या चेंजेस आई? ठीक है, यही है, मतलब रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इसका रेस्पॉन्स क्या हुआ P1 अप्लाई करने का एक लिम्ब में। क्या राइज आपको अधिक मिल रहा है, तभी आप बढ़िया से और
इन ए प्रॉपर वे विथ परफेक्शन हम यूट्यूब मैनोमीटर को यूज कर सकते हैं फॉर कंप्यूटिंग द प्रेशर। अगर राइज का वैल्यू या फिर फॉल का वैल्यू ही कम है तो हम क्लियरली यूज नहीं कर पाएंगे ना ठीक से, क्योंकि अगर डिफरेंशियल राइज है या फिर डिफरेंशियल फॉल है तो ये कैलकुलेट कैसे करोगे, इम्पॉसिबल। ठीक है, सो हमको कुछ ना कुछ करना है कि ये जो उसका सेंसिटिविटी है, मतलब एक्सटेंट ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाए। तो हम क्या क्या करें जो एक्सटेंट ऑफ आउटपुट जो हमारा आउटर लिम्ब है उसमें बढ़ जाए, तो यही है सेंसिटिविटी, इसी को देखेंगे। तो इसे और एक तरह से लिख सकते हैं क्या, इट इज सेंसिटिविटी इज कितने आसानी से आप रीडिंग या फिर मेजरमेंट ले पा रहे हो, इट इज इन टेकिंग रीडिंग इन आउटर लिम्ब। ठीक है, आउटर लिम्ब में आप रीडिंग कितने अच्छे तरीके से कितने आसानी से मेजर कर पा रहे हो या ले पा रहे हो, यही है सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। सो देखो, मतलब हमको एप्रोप्रिएट राइज, मतलब इतना राइज या फिर इतना फॉल मिलने के कारण, मान लीजिए आउटर लिम्ब में एक कंडीशन बनाइए, समझिए मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इस पर क्वेश्चन पूछता है, गेट में फंस जाओगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। मान लो लेट राइज केस, आउटर लिम्ब में राइज होगा, राइज केस, तो ये है आपका यूट्यूब मैनोमीटर, आउटर लिम्ब में राइज होना है, तो ये है आउटर लिम्ब, ये है इनर। सो जो प्रेशर डिफरेंस होगा यहां पर आप कुछ प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करोगे तब ना, एडिशनल प्रेशर, तब इसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शंस आएंगे आउटर लिम्ब में। ठीक है, लेकिन मतलब सफिशिएंट राइज आएगा और इस वैल्यू को यूज करके हम प्रेशर एट द कंसर्न पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बट इफ अगर ऐसा हो जाए कि ये जो वैल्यू है डिफरेंशियल प्रेशर का जो आपको अप्लाई करना है इज वेरी स्मॉल, ये बहुत कम वैल्यू है, मतलब प्रेशर जो आप मेजर करोगे किसी भी पॉइंट का बहुत कम प्रेशर मेजर करना है, वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर ये बहुत कम है तो क्या होगा, देन राइज इन आउटपुट limb will be less, बहुत कम होगा, वेरी लेस। सो इट इज डिफिकल्ट टू measure the pressure, so it is difficult to note the exact reading, exact rise reading in outer limb। सो अगर डिफिकल्टी आ रही है तो हमें उसे आसान बनाना है, यही तो है इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो आसान कैसे बनाए, ठीक है, वो आसान बनाते हैं जो प्रोसेस है वही है सेंसिटिविटी। समझ में आ रहा है, अब समझ आ गया होगा। सो लिखिए, हेंस वी हैव टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। तो ये कैसे करेंगे, हाउ, देखिए इसे इंक्रीज कैसे करेंगे। एक कंडीशन ये हो सकता है कि हम जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करेंगे वो हल्का हो, मतलब ये लिखिए पॉइंट 1, मेथड्स टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, आपको दे देगा, क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर, और 4-5 ऑप्शन रहेंगे और आंसर होगा 4, 2, 3 करेक्ट या फिर 1, 2, 3 करेक्ट। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आईएएस के अंदर क्वेश्चन का आंसर लगा पाओ। फर्स्ट पॉइंट देखिए,
एक तरीका ये है कि हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड कुछ इस तरह से यूज करेंगे कि उसका मास डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड और मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड लगभग एक हो। मतलब जनरली हम कंसिडर करेंगे कि जनरली जस्ट ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये क्या है? मास डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड is such that क्या है कि ये जो रेशियो है मास डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड ओवर मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें प्रेशर मेजर करना है, उसका रेशियो जस्ट ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। इसका मतलब कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम यूज करेंगे वो थोड़ा सा ही जो फ्लूइड है उससे उसका वेट थोड़ा सा ही ज्यादा हो, इसलिए रेशियो जस्ट ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब, लेकिन एक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो मिक्स कर जाए, मिक्स अलाउ नहीं है, इमिक्सेबल होना चाहिए, एक दूसरे में ना घुले मिले, ऐसा भी होना चाहिए। और ये कंडीशन अगर हम यूज करेंगे तो हमारा सेंसिटिविटी कुछ हद तक बढ़ सकता है। सेंसिटिविटी किसमें इंक्रीज कर रहा है? क्या है? ईज ऑफ टेकिंग रीडिंग इन आउटर लिम्ब। देखिए दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटर लिम्ब को अगर डिक्रीज कर दोगे तो क्या राइज आपको ज्यादा मिलेगा? डिक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटर लिम्ब, मतलब देखो समझो, ये था आपका, यहां पे आपने डेल्टा पी अप्लाई किया तो इसका एरिया है A1, और इस केस में आपने क्या किया, सेम वही डेल्टा पी एक्ट कर रहा है और इसका एरिया है A2। मान लो कि A2 जो है वो कम है A1 से, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिम्ब कांस्टेंट है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए इस लिम्ब का जो वॉल्यूम कांस्टेंट अगर है तो इसमें अगर लेवल ऑफ राइज यहां आ रही थी, ये रीडिंग आ रही थी H1, तो इसमें इसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा ना, इसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलेगा आपको H2, और ये इंक्रीमेंट H2 अधिक होगा H1 से। तो यही तो है सेंसिटिविटी बढ़ाना, मतलब आपका ईज ऑफ टेकिंग रीडिंग इन आउटर लिम्ब, मतलब अब आप आउटर लिम्ब का जो रीडिंग है वो अच्छा से नोट कर पाओगे। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हुआ। और एक तरीका है, ये तरीका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इससे गेट में क्वेश्चन पूछता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आप क्या करो कि आउटर लिम्ब को इंक्लाइन कर दो, मेकिंग आउटर लिम्ब inclined to horizontal। का क्या मतलब हुआ? ये देखिए, ये मान लीजिए आपका जो मैनोमीटर है ऐसे है, ये हुआ इनर लिम्ब, तो ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ओरिजिनल स्टेट में आपका मैनोमीटर ऐसा था, वर्टिकल था, अब आप क्या किए, इंक्लाइन कर दिए इस आउटर लिम्ब को एट सम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इस वाले क्यूब में देखिए आपका ओरिजिनल पोजीशन में मान लो यहां इतना का लेवल, यहां पे अगर कंसीडर करोगे H, तो ये लेवल यहां पर थोड़ा इंक्रीज होगा ना, आप रीडिंग इतना हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? ये कितना होगा h cos थीटा, ठीक है। तो लेवल इंक्रीमेंट कितना होगा, अगर यहां था, अब आप मेजर करोगे लेवल इंक्रीमेंट, इतना का लेवल इंक्रीज होगा, ये कितना होगा h sin थीटा। सो सेंसिटिविटी कितना आया, सेंसिटिविटी कितना आ गया 1/sin थीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंक्लाइन कर रहे हो तो सेंसिटिविटी या फिर लेवल ऑफ रीडिंग में कितना बढ़ोतरी होता है, ये होता है जो भी आपका रीडिंग था ओवर साइन थीटा। इस पर बेस्ड गेट में क्वेश्चन सॉल्व किया है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है, आप गेट का क्वेश्चन लगाना, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर एंड ईयर लिख देना, मैं उस पर बेस्ड सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा। वेल, थैंक यू। हमने खत्म कर लिया फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, कंप्लीटली खत्म कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, फ्लूइड स्टैटिक, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर टू लर्न। वेल, थैंक यू फॉर नाउ।